तुम सोचो तुम्हारे जीवन में न कामनी हो, न कंचन, न कीर्ति, तुम्हारा जीवन कितना स्वच्छ पवित्र होगा। कोई कामना नहीं है तुम्हारे को, कोई लालच नहीं है धन दौलत की, कोई तुमको कीर्ति की भी इच्छा नहीं है। तुम कितना साफ सुथरा हो गया। हमारी वाणी बड़ी उत्तम है। हमने देखा संसार में भले हम भी बैठे हैं, न कामनी की इच्छा है, न कंचन, न कीर्ति, और शांत बैठे, मन एकदम शांत, कोई विचार ही नहीं, प्रवाह में चलते जा रहे हैं। ठहरना नहीं है कहीं भी। दादा ने कहा रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। एक आदमी ने अपना बताया, बोला मुझे मिट्टी से बड़ा प्यार है, मैं गांव से शहर में आया हूँ, लखनऊ शहर में आया। बोला मुझे वहां की गांव की मिट्टी से बड़ा प्यार है। कहता मैंने इतना बड़ा बंगला बनाया है पर एक छोटा सा टुकड़ा कच्ची मिट्टी का रखा है, वो मुझे मिट्टी की याद दिलाता है। मैंने कहा दुनिया में सब कुछ बना लो, ठहर गया, फिर मिट्टी में ठहर गया, मिट्टी अच्छी, मिट्टी में ठहर गया, कोई वस्तु में ठहर गया, कोई किस में। मैंने बोला दादा ने अच्छा हमको बताया, चलता चल, पानी की तरह, हवा की तरह इशारा किया। जैसे हवा चलती है ना, ऐसे पानी बहता है ना, चलते चल। आप कभी अपने को वाच करना, आप कहीं ना कहीं ठहरे हुए हो। ये साथ संगत मिली है गुरु कृपा से, अपार कृपा है गुरु की जो हमारे को ये साथ संगत मिली। अब सब संगत में जो अच्छा लगता है उसमें ठहर जाओ, तो फिर तुम रुक गए। तुम्हारे पास ज्ञान कहाँ से आया, प्रवाहित कहाँ है ज्ञान, पकड़ लेते हो, वाणी को पकड़ लेते हो। अब जैसे शुक्राना दादा ने बोला तो सबने शुक्राना नहीं पकड़ लिया। बोला शुक्राना तो है, किसका शुक्राना मानते हो, कौन है जिसका शुक्राना मान रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे जीवन में, कौन सा आसमान तुम्हारे को मिल गया जो शुक्राना मानते हो। काहे का शुक्राना है, तुम अंदर में खुद ही क्लियर नहीं हो, फिर वर्ड शुक्राना पकड़ लिया, बस शुक्राना मानते। सब जने जैसे नहीं अपने को बचाने के लिए एक साधन लिया है, ढाल, तलवार हाथ में, ऊपर से ढाल अपने को बचा, शुक्राना तो मानते हैं। शुक्राना है क्या, किसका मानते हो शुक्राना, कहां से, क्या वस्तु तुमको मिली है जो शुक्राना मानते हो। ज्ञान, ज्ञान तो अभी तुमने लिया ही नहीं। जब तक तुमने शरीर नहीं भुलाया तो ज्ञान क्या लिया दादा का, देह भूली। पानी तो बहुत रखा है पर नहाया किसी ने नहीं। ढेर सारा ज्ञान सबके पास है, तुम देह भुला के दिखाओ। सारा दिन तुमको याद है मैं मिस्टर फलाना, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी सेवा, ये भाई बहन, तुम मुझे भुला के दिखाओ। ये निष्काम सेवा इसीलिए मिली है कि हम सकाम भुलाएं। बाकी शुक्राना अक्षर तो सभी ने पकड़ा है। मैं भी शुक्राना मानता हूं, मैं भी भगवान का सवेरे शुक्राना, रात को शुक्राना, सब परिस्थितियां ठीक है तो शुक्राना है। मेरे पास भी आके आते हैं, शुक्राना है। देह भुला के दिखाई। दादा के ज्ञान से अगर तुमने शरीर नहीं भुलाया तो बाकी क्या किया। जब तक तुमको देह याद है तुमको सब चाहिए। जरा सी तो कमी हो, एटमॉस्फेयर में ही कमी होती है ना, सर्दी गर्मी की, तो भी तुम लोगों को लगता है आज गर्मी है, आज सर्दी है, आज ये है, आज वो है। शुक्राना मानते किसका हो यही तुम्हारे को नहीं मालूम। हम क्यों शुक्राना मानते, देह अध्यास भुलानी। जब देखो तब देह याद है, मैं मिस्टर फलाना, मैं मिसेस फलाना, मैं ऐसी, मैंने तब से ज्ञान सुना, मेरे विचार शांत कर दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो। तुम देह कहां से है। 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान। सारी ज्ञान की वाणी है दादा की कि 5 तत्व से तन बना है। चतुर और सुजाग होके इसको जानो। ये तन तुम्हारा नहीं है, ये तो भगवान ने स्वयं धारण किया है। यहाँ है परमात्मा। तभी क्यों दादा ने हमको सिखाया जाके सब में भगवान देखो, ये सब भगवान है, कोई किसी से कर्म नहीं बनाना, द्वैत भ्रम हटा दिया। गौतम बुद्ध ने इतनी तपस्या करने के बाद एक ही सेंटेंस अपने जीवन में हम सबके लिए बताया कि अगर तुम्हारा मन तुमको, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा मन अगर तुमको सताता है तो तुमको मन ही सता रहा है और दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ है दुनिया में जो तुमको सताए। ये भ्रम है।
जो तुम्हारे पास तुमको सताना, अशांति मन की, विचारों का आना, बार बार शुक्राना मान के अपने को ढकना, ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम है सबसे बड़ा कि तुम देह है। तुम देह है नहीं, तीनों कालों में तुम देह नहीं है। ये सिर्फ विजिबिलिटी है, एक शरीर निराकार से साकार। जैसे दादा ने बोला पेंटिंग दिखाई दे रही है, एप्पल भी दिखाई दे रहे हैं, पानी भी दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, मगर ये सिर्फ पेंटिंग है, ये सच नहीं है। तभी बोला ओम के अर्थ में बोला ये आकार वाला स्थूल संसार है। अगर तुम सूक्ष्म में स्थित होके देखो अपने आत्म स्वरूप में, जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें ये स्थूल है नहीं। अभी भी कितना अच्छा चला, एक बूंद सिर्फ पानी में मिला दो तो सागर बन गई। सिर्फ अपने अंतःकरण को क्या बोलते हैं, शरीर मानते हो अपने को, और इतने दुख सह रहे हो। कितना दादा बोलते हैं बार बार शरीर मानते हो, बार बार शरीर। ज्ञान हमारा सिर्फ देह पर है। तुम देह अभिमानी है और आत्मा का निश्चय नहीं है, इसकी वजह से सारे दुख उठा रहे। छो तो शरीर सदैव तू सूर सही, हम इतनी सूर शक्तियां सब सहते हैं बिकॉज ऑफ बॉडी, ये शरीर की वजह से। इनके सुखों में अटके हुए, और सुख है नहीं, टेम्पररी। अभी खाना खाया, मुंह में टेस्ट आया, बात खत्म। कपड़े अच्छे पहने, किसी ने बोला अच्छा, मन ने कहा अच्छा, सब खत्म। सब टेम्पररी सुख, क्षणिक सुख। घूमने गए, घूम के आए, सब वही। घर बनाया, सब टेम्पररी। सेवा मिली, सब टेम्पररी, सब टेम्पररी। अभी है, अभी नहीं है, फिर अभी है, अभी नहीं है। और निज सुख, आत्म सुख कभी जाना ही नहीं। देह को जब तक मानते हो तब तक ये ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास। तुम समझ रहे हो अपने को ज्ञानी, पर ज्ञान नहीं है, कभी तुम्हारे पास नहीं है। दादा ने कभी नहीं बोला कि तुम शरीर है, और तुम शरीर भूल नहीं पा रहे हो। सारे कार्यक्रम जो ज्ञान लेते हो ना, वो भी शरीर के साथ लेते हो, मैं ज्ञानी। और गुरु नानक साहब की इतनी अच्छी वाणी है, उत्तम वाणी उन्होंने हम सब गृहस्थी को बताया। उन्होंने बताया ज्ञानी माना अग्नि, आग। जैसे ज्ञान की अग्नि होती है ना, तो ज्ञानी ज्ञान अग्नि में बैठा है। अब आग में आप कोई भी वस्तु डालो तो ये जल जाएगी, वो बचेगी? अग्नि किसी को बचाती है? तो अगर तुम्हारे पास ज्ञान आया है गुरु के द्वारा, तो तुम्हारे सारे के विचार तुम्हारे भस्म हो जाने चाहिए ना, कर्म। जैसे अष्टाकर गीता में बोला ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्म, आपके सारे कर्म दग्ध होने चाहिए। ये अग्नि है। एक मैं आपको मिसाल करके बताती हूँ। जैसे आग किसी को भी नहीं छोड़ती, इसके स्पर्श में कोई भी आए तो खत्म हो जाते हैं। कोई पहले अग्नि में जाके मैं बचूं, कभी नहीं बचेगा। तो ये ज्ञान एक अग्नि है। इसमें अग्नि में बैठा हुआ ज्ञानी, उसको कोई विकार जो है ना, विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और ये स्पर्श का सुख, नेत्रों का, दृष्टि का सुख, ये सब इसको कोई टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो अग्नि में बैठा है। कोई भी वस्तु आप फेंकोगे आग में जल जाएगी। उसको पांचों विषय, रूप, रस, स्वाद, गंध, स्पर्श और विकार, इसको टच नहीं कर सकते। तो वाणी में गुरु नानक साहब ने लिखा है अपरसु, ज्ञानी माना अपरसु, परसु माना उसको टच नहीं कर पाएंगे। और दूसरा उन्होंने वर्ड लिखा है, गुण गोविंद गायो नहीं जो वाला श्लोक है, उसमें बोला है कि जो ज्ञानी है वो सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि है। संत शिरोमणि जैसे कहते हैं, ज्ञानी शिरोमणि, उसमें इसका आता है उदाहरण ध्रुव भगत और प्रहलाद का। प्रहलाद को कितना भी उन्होंने जलाने की कोशिश करी, अग्नि में बैठा, पर प्रहलाद नहीं जल पाया। ध्रुव भगत का तप इतना उत्तम था, उत्तम उसको गद्दी मिली है, मगर उसको कोई भी जगत, छोटी 8 साल की उम्र से उसको किसी ने भी टच नहीं किया, जैसे अग्नि में बैठा था, तपस्या करी। तो वो शिरोमणि सबसे उत्तम। और क्या शिरोमणि का अर्थ? मना सीधा निराकार से कनेक्शन, इसीलिए श्रेष्ठ। और मणि उत्तम हुई, विवेक जागृत हुआ ना, जैसे उसमें कहते हैं यहाँ पर तिलक लगाते हैं, अग्नि आंख खोलते हैं, शिव भगवान की आंख दिखाए, तो बोला मणि उसमें होती है। उसकी बुद्धि में ऐसी मणि है, चमत्कार। जैसे मणि के आकर्षण में, चमक में उसको जगत दिखाई नहीं देता है।
आप कभी मिसाल देखो, सामने से कार आती हो, आंखों में आपको रोशनी पड़ती है, फोकस लाइट, तो उसमें क्या होता है कि आपको दिखाई नहीं देता। तो ये जो मणि की रोशनी है, ज्ञानी उसमें चलता है तो इसको जगत दिखाई नहीं देता। इतने इसके विकार नहीं है, विषय नहीं है, देह अभिमान देह नहीं मानता। अब वो जो मणि की उसको रोशनी नजर आती है ना, उसमें जगत बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जैसे रोशनी हो गई तो सर्प का डर चला गया, रस्सी दिखाई दे रही है, अपना आप उसको दिखाई दे रहा है, पर बिल्कुल जगत नहीं दिखाई देता, क्योंकि ज्ञान का नेत्र खुला, विवेक जागृत हुआ। तो संत शिरोमणि उसको कहते हैं। इतना ज्ञान आ जाने के बाद आप दादा के ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं देते हो। ध्यान दो तो देह भूल जाए। ज्ञान का अंदर चलता नहीं है हृदय में, जैसे रौनक ज्ञान की हो ना, तो अज्ञान आपको कभी आएगा नहीं। ये जगत की जो बातें बटोरना रखना, ये हमारे शिष्य सेवक आए, ये मुझे मानता है, वो उसे मानता है, ये इसको बिठाओ फिर इसको, ये जो तुम्हारा परपंच है ये तुमको कभी नहीं लगेगा। ज्ञानी होता है निर्लेप, न्यारा, अखंड, पूर्ण, अविनाशी, शुद्ध स्वरूप ज्ञानी है। ज्ञानी को अंदर में देखो ज्ञान आया, ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास। और देह के साथ ज्ञान ज्ञान नहीं होता, ये तो अज्ञान है, क्योंकि देह से जुड़ा है। तुम खुद बन के ज्ञान देते हो तो ये अज्ञानता है, ये आएगा नहीं, क्योंकि मेथड ही हमने उल्टी किताब पकड़ी। तो ये उल्टी किताब में ज्ञान कभी किसी को नहीं आएगा। और दूसरा, ये संत शिरोमणि जो भी इसको बोला गया है, इसकी वाणी सीधी निराकार की वाणी है, और केवल इस वाणी का असर है दुनिया में, और किसी का असर नहीं। सब जगह से सुनाओ तुम ज्ञान, एक संत शिरोमणि तुमको मिले, उसकी वाणी तुमको असर करेगी, और किसी की वाणी असर नहीं करेगी। भले तुम कितनी भी पोथी पुस्तक पढ़ो, कहीं भी जाओ, और एक संत शिरोमणि, उसकी सीधा कनेक्शन है निराकार से,